नीचे हो जाए। सबसे पहले तो मैं गुरुजी महंत सुखरायनाथ महाराज मेरे दूर दराज से आए हुए मेरे सम्मानित व्यक्ति, आई हुई मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, वह मेरे साधु संतों, वह पूरे खोकड़िया गांव का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति के अल्प जगाने का काम बुलंद हौसलों के साथ हमारे गुरुजी महंत सुखरायनाथ के द्वारा आज किया गया, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने का काम हमारे गुरुजी महंत सुखरायनाथ के द्वारा आज किया गया। एक ऐसा महंत जो युवाओं को आगे बढ़ा रहा, एक ऐसा महंत जो शिक्षा को आगे बढ़ा रहा, एक ऐसा योगी जो देश का भविष्य बनाने के लिए बेईमानी, छल कपट, पाखंडवाद व नशे के विरोध में। तो गुरुजी आप जैसे साधु संतों की हर नगर, हर मंदिर को जरूरत है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। तो इस शानदार मुहिम के साथ गुरुजी आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा। आज इस जिम्मेदार मंच ने मुझे मौका दिया तो मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। आज मैं इस मंच के द्वारा संबोधित करना चाहूंगी एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, शिक्षा पर अपने विचार रखना चाहूंगी। शिक्षा केवल किताबों तक ही सीमित नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि शिक्षा केवल किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को दिशा देने वाली, हमें सही गलत में भेद सिखाने वाली और एक अच्छा इंसान बनाने वाली बेहद महत्वपूर्ण शक्ति है। शिक्षा केवल डिग्री या प्रमाण प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यह हमें सोचने, समझने और नए विचारों को अपनाने की शक्ति देती है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल खुद आगे बढ़ता है, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश की उन्नति में भी योगदान देता है। हमारे देश के महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा वो है जो हमें आत्मनिर्भर बनाए, न कि सिर्फ किताबी ज्ञान। यही कारण है कि शिक्षा को अपने जीवन का सबसे बड़ा धन कहा जाता है। शिक्षा हमारे जीवन में एक दीपक की तरह होती है, जो हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। एक शिक्षित व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, समाज में अपनी पहचान बनाता है और अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझता है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि जो भी देश शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, वो दुनिया के सबसे विकसित देशों में शामिल हो गए। यही कारण है कि हमें शिक्षा को अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान होना ही शिक्षा नहीं, बल्कि सही सोच, नैतिक मूल्यों और व्यवहारिक ज्ञान को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। आज हमें एक ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो हमें सिर्फ अच्छे नंबर लाने तक ही सीमित न रखे, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान भी बने। स्वामी विवेकानंद ने लिखा था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना ही नहीं होता, बल्कि चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। इसीलिए हमें शिक्षा को केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक उज्जवल भविष्य बनाने का साधन मानना चाहिए। शिक्षा की शक्ति इतनी महान है
किसी भी हाल में इसे व्यर्थ न जाने दो। जितना हो सके अपने ज्ञान को बढ़ाओ, नई चीजें सीखो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। शिक्षा का कोई अंत नहीं होता। यह हमारे जीवन में एक यात्रा की तरह होती है, जो हमें जीवन भर जारी रखनी चाहिए, जो हमें जीवन भर जारी रखनी चाहिए। नशा मुक्त समाज, उन्नति का प्रस्थ मार्ग जैसे इस विषय पर मैं अपना 2 मिनट का समय लेना चाहूंगी। विविधता के कारण हमारा समाज पूरी तरह से त्रस्त है और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दुष्ट परिणाम में हमारे समाज के युवाओं का सबसे बड़ा योगदान है। हमारे समाज की दिशा में गलत काम करने वाली 2 श्रेणियां बनती जा रही हैं। पहली श्रेणी वो जो नशे का सेवन करती है और दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो नशे का व्यापार करते हैं। नशे का सेवन करने वाले उन गुणों की भांति होते हैं, नशा करने वाले उन गुणों की भांति होते हैं जो एक बार अनाज में पड़ने के बाद अनाज को खोखला करके छोड़ देते हैं। वही नशे का व्यापार करने वाले उन गुणों के पोषक तत्वों की भांति होती है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मेरी समाज के सुधारक ट्रस्ट से मेरी एक विनम्र प्रार्थना है और वो प्रार्थना इसीलिए क्योंकि मैं उनसे आग्रह करने की न तो मैं अधिकारी हूँ और न ही मुझ में इतना सामर्थ्य है। इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से उनसे केवल प्रार्थना ही कर सकती हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य है, आज जो आंदोलन, आज जो मुहिम नशे करने वालों के खिलाफ चल रही है, वही आंदोलन, वही मुहिम समान रूप से नशे का व्यापार करने वालों पर भी चलनी चाहिए। तभी हमारा समाज उन्नति के प्रस्थ मार्ग पर आ सकेगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आज समाज के पास पैसे और प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगर आप समाज को कुछ देना चाहते हो तो अपना सात्विक आचरण दो, ताकि उन पैसे और प्रतिभाओं की गरिमा बनी रहे। अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपनी पंक्तियों को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। देखो ऐसे बोल रही थी जैसे किताब पढ़ रही हो। वास्तव में इन बच्चों को देख करके ये मुझे लग रहा है, ले लो बेटा। हाँ हाँ दीजिए। देखो 100 रुपए दे करके मारुति सुजुकी वाले भी पूछे हैं, कम भी करें क्या? कम भी करें तो ज्यादा भी जाता पे हो, कम भी। मैंने तो आपकी ऐड भी कर दी मारुति सुजुकी, पुरानी कंपनी है। बिना बाप की बच्ची है, बिना बाप की बच्ची है, बहुत मेहनती है, बहुत ही दक्ष है और बहुत ही योग्य विकसित बुद्धि की अधिष्ठात्री ये बच्ची है। तो मैं इस गुड़िया को और इसकी माताजी को भी धन्यवाद दूंगा जो इसका निर्माण कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे अवनी चौधरी, शुभकामनाएं। आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो परवीन उड़ान ने ली थी ना जिम्मेदारी, कोई समस्या उन्होंने बोला है तो वो पूरी आपकी सपोर्ट में भी अपन जिंदा भी है। हाँ अभी टाइम लगेगा अगर बनने में, तो इसलिए मेरे को बताना कुछ समस्या है बेटे। प्रवीण का है, प्रवीण उड़ान, अगर उसकी उड़ान में दिक्कत आए तो बता देना मुझे, ठीक है। और इस गुड़िया ने देखो इतनी बधाई की पात्र एक ये भी गुड़िया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ऐसी गुड़िया है जो कि कैंसर जिन लोगों को है उन लोगों के लिए एक ऐसा जूस बनाती है कि इसकी जूस से कई प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमताएं शरीर में जन्म लेती हैं और विज्ञान ज्ञान पर आधारित हमारी तकनीकी जिस प्रकार विकसित होकर कार्य कर रही है, ठीक उसी ढंग से इनका जूस अब कैथल में प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध होकर के घर घर में रोग मुक्ति का संदेश दे रहा है। कई प्रकार की चीजें मिलाती हैं उसके अंदर, एलोवेरा से लेकर हल्दी से लेकर हरा धनिया से लेकर जीरा से लेकर पता नहीं क्या क्या उसमें मिला करके जड़ी बूटियों के द्वारा आयुर्वेद को चरम पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आंवला उसमें मिलाती है। मैंने एक वहां से गुजर रहा था, जबरदस्ती पिलाया इन लोगों ने एक गिलास।